चैप्टर नंबर 6 अपनी कमाई। मतलब हम जो हमारी खुद की मेहनत से पैसे कमाते हैं उसे कहते हैं अपनी कमाई। किसी शहर में एक अमीर रहता था। मतलब एक शहर था जहाँ पे एक अमीर व्यक्ति रहता था। अमीर मतलब रिच पर्सन, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं उसे कहते हैं अमीर। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था। मतलब वो जो आदमी था बहुत अमीर आदमी था। उसने समुद्र मतलब मरीन समुद्र मतलब आपने देखा होगा बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उसका व्यापार मतलब समुद्र में काम करके उसने बहुत सा धन कमाया था, मतलब पैसे कमाए थे। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। पर वो क्या हो चुका था? अब वो बूढ़ा हो चुका था, मतलब ओल्ड हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाल ले। मतलब उनका जो बेटा था, पुत्र मतलब बेटा, अब वो क्या चाहता था कि वो खुद बूढ़ा हो चुका है तो वो अपना जो उसका बेटा है वो खुद इनके पिता का काम संभाल ले, जो समुद्री व्यापार का जो काम है वो संभाल ले। लेकिन उसका पुत्र आलसी था। पर क्या हुआ कि जो पुत्र था वो आलसी था, लेजी था। परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। परिश्रम मतलब क्या बेटा? मेहनत, काम करना। क्या काम करने को परिश्रम कहते हैं। तो मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था, मतलब उसे मेहनत कैसे करनी चाहिए उसका अभ्यास न था, मतलब उसे पता ही नहीं था। और न ही उसकी इच्छा, और उसकी इच्छा भी मतलब उसका काम करने का मन भी नहीं होता था। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। और उनके पिताजी क्या हो चुके थे? बूढ़े हो चुके थे। तो वो उनके पुत्र को मतलब उनके बेटे को समझाते थे, पर उनके समझाने का उसके बेटे पे कोई असर होता नहीं था, मतलब वो समझता नहीं था। एक दिन प्रातःकाल अमीर ने अपने पुत्र को पास बुलाया। मतलब एक दिन प्रातःकाल मतलब बेटा शाम का समय। शाम को अमीर व्यक्ति ने अपने पुत्र मतलब बाप ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा जाकर कुछ कमा के लाओ। मतलब पिता अपने पुत्र से कहता है कि जाओ तुम कुछ कमा के लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। अगर वो कुछ कमा के नहीं आया तो उसे रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया। मतलब वो जो आलसी लड़का था वो कहाँ जाता है? अपनी मम्मी के पास जाता है और रोने लगा। मतलब वो क्राई करने लगा, रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। मतलब माँ क्या करती है? बेटे को रोते हुए देखते, उसके आंखों में आंसू देखते और मुख मतलब फेस पे जो चिंता थी वो देख के माँ की ममता मतलब बेटा क्या? कि माँ का प्यार। तो माँ की ममता बेचैन हो गई। मतलब वो बेचैन हो गई, मतलब वो क्या हो गई? टेंशन में आ गई, क्योंकि उसका बेटा रो रहा था और उसके बेटे को बहुत टेंशन था। तो माँ से उसकी टेंशन देखी नहीं गई। अब उसने अपना संदूक खोला। मतलब उसने क्या किया? अपना संदूक खोला। संदूक मतलब जहाँ पे हम सब कुछ रखते, बक्से जैसा होता है उसमें सब कुछ रखते, उसे संदूक कहते हैं। तो संदूक खोला और एक अशरफी निकाल कर बेटे को दे दी। मतलब उसने क्या किया? अपना संदूक खोला और उसमें से एक अशरफी निकाल कर दी। अशरफी मतलब बेटा सोने का सिक्का, जो गोल्ड आता है उसके कॉइन को सोने का सिक्का कहते हैं। तो वो अपने बक्से में से, जिसमें उसकी माँ सब कुछ सामान रखती थी, वो बक्से में से सोने का सिक्का निकाल के मतलब अशरफी निकाल कर बेटे को दे दी। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, मतलब रात हुई तो पापा ने उसके बेटे को पूछा आज तुमने क्या कमाया? मतलब बेटे को पापा पूछते हैं कि बेटा आज आपने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशरफी निकालकर पिता के सामने रख दी। लड़का क्या करता है? अपनी पॉकेट से वो जो माँ ने दिया हुआ सिक्का था सोने का अशरफी, वो निकाल कर सामने रख देता है। पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो। पिता क्या कहते हैं? कि इसे तुम कुएं में फेंक के आओ। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। लड़के ने क्या किया? जैसे पिता ने कहा कि कुएं में फेंक के आओ, तो लड़के ने तत्परता मतलब तेजी से फटाफट से पिता की आज्ञा मतलब पिता की बात मानी और उनकी आज्ञा का पालन किया। हम भी हमारे पेरेंट्स की बात मानते, वैसे वो लड़के ने भी अपने पिता की बात मानी और उसने वो जो सोने की अशरफी थी उसने फेंक दी। पिता सब कुछ समझ गए, मतलब उसके पापा समझ गए। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को लड़के को अशरफी देने से मना कर दिया। अब दूसरा दिन होता है तो वो जो
बूढ़े आदमी थे, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू आज अपने बेटे को सोने की अशरफी नहीं देगी, मतलब वो जो सोने का सिक्का था वो तू नहीं देगी। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया, मतलब तीसरा दिन हुआ, उसने मतलब पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा जाओ कुछ कमा के लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। वो पिता वापस कहते हैं कि जाओ आप कुछ कमा के लाओ वरना पैसे आपको रात को खाना नहीं। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। लड़का फिर से रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है, पर उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती है क्योंकि उसके पिता ने मना किया था। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा, उसकी माँ ने पैसे नहीं दिए, तो वो लड़का क्या करता है, अपनी बहन के पास, सिस्टर के पास जाके रोने लगता है। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। अब उसकी बहन के पास, सिस्टर के पास 1 रुपीज था, जो 1 रुपये का सिक्का था, वो उसे दे देती है। रात को पिता ने पुत्र से पूछा आज तुमने क्या कमाया। रात हुई तो उसके पिता ने वापस उसे क्वेश्चन किया कि आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। लड़का क्या करता है, जो 1 रुपया उसकी बहन ने दिया था वो निकाल के अपने पिता के सामने रखता है। पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो। पिता वापस उसे कहते कि ये जो 1 रुपया है तू इसे कुएं में फेंक दे। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया, मतलब जैसे पिता ने कहा वैसे उसने तत्परता मतलब तेजी से फटाफट से पिता की आज्ञा का पालन किया, मतलब अपने पिता की बात मानी। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अनुभवी मतलब बेटा क्या, जिसको सब कुछ पता होता है आगे आपके अनुभवी मतलब क्या, जिसको सब नॉलेज होता है उसे कहते हैं अनुभवी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे सब पता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्या है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो अनुभवी पिता, उनके पिता ने बहुत कुछ काम किया है तो वो क्या हुए, अनुभवी। तो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए, उसके पिता सब कुछ समझ गए। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। अब पिता क्या करते हैं, अपनी बेटी को भी मना कर देते हैं कि तू अपने भाई को पैसा नहीं देगी। उसके बाद उसने लड़के को बुलाया। अब पिता क्या करते हैं, वापस अपने लड़के को बुलाकर कहते हैं जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया। लड़का क्या करता है, अब माँ और बहन दोनों के पास जाता है, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया, मतलब लड़के को ना माँ ने पैसे दिए और ना बहन ने पैसे दिए। लड़का सारा दिन उदास रहा, मतलब वो जो लड़का था वो पूरा दिन कैसा रहा, उदास रहा। उदास होना मतलब दुखी होना, सैड होना, तो वो पूरा दिन उदास रहा। विवश होकर संध्या के समय वह उठा। विवश होकर मतलब क्या, उदास होकर वो संध्या मतलब शाम के समय उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। मतलब शाम के समय उठा और वो बाजार मतलब मार्केट में जाकर मजदूरी खोजने लगा, मतलब काम ढूंढने लगा। उसे एक सेठ मिला, मतलब उसे क्या मिला, एक सेठ मिला। सेठ मतलब बेटा हम जिसके अंडर काम करते हैं उसे कहते हैं सेठ। तो सेठ मिला, उसके पास एक बड़ा सा संदूक था, मतलब उसके पास एक बड़ा सा संदूक मतलब बक्सा था। ये रहो देखो, ये है संदूक, तो उसको संदूक मिला और ये सेठ है। सेठ ने कहा मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। मतलब ये सेठ का घर है, वहां तक ये लड़के को संदूक उठाकर लेके चलना है तो वो उसे 5 रुपए देंगे। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया, मतलब वो जो लड़का था वो क्या करता है, वो बक्सा उठा लेता है और उसे सेठ के घर पहुंचा आया। और वो जो सेठ था उनके घर तक पहुंचा के आया, उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया, मतलब उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पसीने से भीग गई थी। क्यों, क्योंकि संदूक देखो बड़ा था और उसने वो संदूक अपने सेठ के घर तक पहुंचाया था, उसके वजह से उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी। पाँव कांप गए, मतलब उसके पैर भी हिलने लगे, पैर शिवर करने लगे। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, अब रात हुई तो पिता ने वापस अपने बेटे से पूछा आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिए। तो लड़का जो आज 5 रुपए में कमा के आया था अपने सेठ के संदूक उठा के, वो 5 रुपए अपने पिता के सामने रखता है। पिता ने कहा इन्हें कुएं में फेंक दो। फिर से पिता क्या कहते कि ये जो 5 रुपए है वो तू कुएं में
फेंक दे। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई, मतलब लड़के की आंखों में से पानी आने लगा। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। मतलब वो क्या करता है, अपने पिता के सामने मुंह नीचे करके, मतलब अपना नेक नीचे करके चुपचाप खड़ा रह गया। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई। फिर क्या करते, पिता अपनी बात दोहराते, मतलब वापस कहते हैं, इन रुपयों को कुएं में फेंक। और उनके पिता वापस क्या कहते कि ये जो 5 रुपए है वो तू कुएं में फेंक दे। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इस बार वो क्या करता है, अपनी हिम्मत जुटाता है। पहले वो हिम्मत नहीं जुटाता था, वो क्या करता था, पिता की आज्ञा का पालन करता था और वो कुएं में पैसे फेंक देता था। पर इस बार उसने हिम्मत दिखाई और कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई। मतलब ये जो 5 रुपए कमाने पड़े हैं मुझे, उसमें मेरी गर्दन टूट गई। मतलब उसे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंका, मैंने इतनी मेहनत की तब मुझे 5 रुपए मिले हैं और आप कह रहे हो कि इसे कुएं में फेंक दो। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए। मतलब वो जो उनके पिता थे वो सब कुछ समझ गए। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। मतलब अब उसके पिता को पता चल गया कि मेरे बेटे को पता चला कि काम कैसे करते हैं और पैसा कैसे कमाते, और वो सब कुछ समझ गए। और दूसरे दिन ही अपने बेटे को अपना जो समुद्री व्यापार था, कारोबार मतलब उनका जो काम था, वो अपने बेटे को सौंप दिया। मतलब वो काम अपने बेटे को दे दिया। सूरदर्शन की कहानी पर आधारित, मतलब ये क्या है, सूरदर्शन की कहानी है जिसपे ये आधारित है। तो हमें ये लेसन में से क्या सीखने मिला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपनी मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। अगर हम हमारी मेहनत से जो पैसे कमाते हैं वो हमारे लिए मूल्यवान होते हैं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है तब हमें वो पैसे मिले हैं। अब हम इसके हार्डवर्ड्स एंड शब्द जो मैं आपको सेंड करूंगी वो आपके नोटबुक में लिखना है। हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो सोचिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, अमीर व्यापारी ने अशरफी और रुपये कुएं में फेंकने के लिए क्यों कहा? तो आंसर क्या आएगा, क्यों कहा उसने अशरफी फेंकने के लिए? तो आंसर आएगा, अमीर व्यापारी ने अशरफी और रुपये कुएं में फेंकने के लिए इसलिए कहा जिससे उन्हें पता चल सके कि यह कमाई उसकी की है या नहीं। मतलब उसके पिता को पता चल सके कि जो उसने पैसे दिए वो खुद ने कमाए हैं या नहीं। सेकंड, इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमने मेहनत से कमाए हुए रुपयों का मूल्य सीखा। मतलब जो मेहनत करके काम करते हैं उसे पैसे मिलते हैं, तो वो पैसों की मूल्य सीख मिली। अब क्वेश्चन नंबर 3, पीछे अब हम करेंगे किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। तो ये किसने कहा, पिता ने पुत्र से या सेठ ने अमीर के बेटे से? तो यहाँ पे आएगा सेठ ने अमीर के बेटे से। क्वेश्चन 2, इन्हें कुएं में फेंक दो। पिता ने पुत्र से कहा या सेठ ने लड़के से कहा? तो जो वो अमीर पिता थे वो अपने पुत्र से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों पर राइट का निशान लगाओ। रेखांकित मतलब जो बेटा अंडरलाइन की है वो है रेखांकित। तो हमें समानार्थी शब्द पर राइट करना है। परिश्रम करने का उसे अभ्यास न था। तो परिश्रम का समानार्थी मतलब क्या होगा, आलस, मेहनत या भाग्य। तो परिश्रम करना मतलब काम करना, मेहनत करना, तो हमें मेहनत पे टिक करना है। सेकंड, एक अशरफी निकालकर बेटे को दे दी। तो यहाँ पे अशरफी का समानार्थी अर्थ होगा सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का। तो अशरफी मतलब बेटा सोने का सिक्का, तो हमें टिक करना है सोने के सिक्के पे। थर्ड, उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया। व्यापार
तो व्यापार का क्या होगा, नौका, जहाज या कारोबार। तो व्यापार करना मतलब कारोबार, जो व्यापार करते, आपके पापा बिजनेस करते तो वो उनका व्यापार है, तो वो व्यापार मतलब कारोबार, तो हमें टिक करना है कारोबार पे। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों में अनुस्वार, बेटा ये जो डॉट है उसे अनुस्वार कहते हैं, और अनुनासिक लगाकर लिखे, मतलब हमें ये अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर ये वापस लिखना है। तो अनुस्वार कब लगता है और अनुनासिक कब लगता है, तो जब हम कुछ बोलेंगे तब व्यंजन पे भार आता है, वहां लगेगा अनुनासिक, क्या लगेगा, सॉरी अनुस्वार लगेगा। और अनुनासिक कहाँ लगेगा, जिस शब्द को बोलते समय प्रोनाउंस में स्वर आएगा, मतलब हम कोई शब्द बोलते तब उसके प्रोनाउंस में स्वर आता है, तब ये अनुनासिक लगेगा। तो अनुस्वार बेटा, अनुस्वार अलग जगह लगता है और अनुनासिक अलग जगह लगता है। तो मैं आपको वापस बताती हूँ, जो व्यंजन पे भार आता है वहां पे डॉट लगता है, मतलब अनुस्वार लगता है, और जहाँ पे हम प्रोनाउंस करते हैं और वो प्रोनाउंस में पीछे स्वर आता है, स्वर मतलब अ, आ, ई, ये सब स्वर है, तो जिसमें प्रोनाउंस में पीछे स्वर आएगा वहां पे लगेगा अनुनासिक। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। पंख, पंख हम जब बोलते हैं तो पंख पे क्या आएगा, प पे भार आ रहा है, क्या आ रहा है, प पे भार आ रहा है, और प क्या है, व्यंजन है, तो हम कहाँ पे डॉट करेंगे, प पे, पंख। तो जहां पे बेटा भार आता है वहां पे डॉट करना है। और अनुनासिक, तो अनुनासिक में क्या होगा, आंख, जब आप बोलोगे आंख तो आंख के पीछे आ के बाद भी अ का प्रोनाउंस हो रहा है, तो आ के बाद जो अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो वहां पे लगेगा अनुनासिक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पांच, पांच, तो पा के बाद देखो अ का प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे प पे क्या लगेगा, अनुनासिक। आंसू, आंसू, आप बेटा आप जब बोल के देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि प्रोनाउंस क्या हो रहा है। तो आंसू, आ के बाद अ का प्रोनाउंस हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, अ पे अनुनासिक लगाना है। कुए, कुए, ए के बाद ए का प्रोनाउंस हो रहा है, तो कुए, तो कहाँ पे आएगा, चंद्र बिंदु ए पे आएगा। संदूक, संदूक, संदूक में स पे भार आ रहा है बेटा, व्यंजन क्या है, स, तो स पे भार आ रहा है तो यहाँ पे आएगा अनुस्वार। संध्या, संध्या, स पे भार आ रहा है तो यहाँ पे आएगा अनुस्वार। फिर संभाल, संभाल, आप जब संभाल बोल रहे हो स के बाद अ का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा अनुनासिक। तो अब आपको पता चला अनुस्वार जब हम कोई वर्ड बोलते, कोई शब्द बोलते, जब वहां पे व्यंजन पे भार आता है तब आएगा अनुस्वार, और अनुनासिक कब आएगा, जब हम कोई शब्द बोलते हैं उसके पीछे अनुस्वार में प्रोनाउंस स्वर का आता है तब आएगा अनुनासिक, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास लाल साड़ी है। इस वाक्य में लाल शब्द साड़ी की विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि साड़ी की बात की गई है, सेंटेंस में किसकी बात की गई है, साड़ी की, पर यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे पास लाल साड़ी है। इस वाक्य में लाल पे भार दिया है, क्यों, क्योंकि विशेषता दिखा रहा है, मतलब सेंटेंस की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। तो जहां पे सेंटेंस की बेटा इंपॉर्टेंस दिखाई जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मैं बोलूंगी छोटी बच्ची बहुत अच्छी है, यहाँ पे किसकी बात की है, छोटी बच्ची की बात की है, पर वो कैसी है, अच्छी है, तो उसकी विशेषता क्या है, वो अच्छी है। तो यहाँ पे जो उसकी विशेषता इंपॉर्टेंस दिखाते हैं उसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 1, अमीर ने तीसरे दिन फिर लड़के को बुलाया। तो यहाँ पे क्या होगा, अमीर ने तीसरे दिन फिर लड़के को बुलाया, तो उसने क्या किया, बुलाया, ये हमको पता है, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या दिया है कि तीसरे दिन, तो यहाँ पे डैश कहाँ पे करना है, हमें तीसरे पे करना है। वह सफेद चादर
लाया, यहाँ पे बोलते कि चादर लाया तो क्या होता, चादर होता, पर यहाँ पे क्या लिखा है, वह सफेद चादर लाया, तो हमें यहाँ पे कहाँ पे डैश करना है, सफेद पे। लड़के ने मेहनत करके 5 रुपए कमाए, तो यहाँ पे क्या किया, लड़के की बात की गई है, पर उसने क्या किया है, मेहनत करके 5 रुपए कमाए, तो ये सेंटेंस में विशेषता किसकी दी है, 5 रुपए की। उसने मेहनत करके पैसे तो कमाए, पर उसमें क्या दिखा रहे हैं कि 5 रुपए कमाए, तो यहाँ पे आएगा 5। सेठ का बड़ा सा संदूक लड़के ने अपने सिर पर रख लिया, तो यहाँ पे क्या बात की गई, सेठ के संदूक की बात की गई है, पर वो संदूक कैसा था, बड़ा था, तो संदूक की विशेषता क्या है कि वो बड़ा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा सा। अंत में वह परिश्रमी लड़का बन गया, यहाँ पे सेंटेंस में किसकी बात की गई है, लड़के की है, पर लड़का कैसा था, परिश्रमी, तो लड़के की इंपॉर्टेंस मतलब विशेषता क्या है, वो परिश्रमी था, तो यहाँ पे डैश आएगा, परिश्रमी। तो विशेषण मतलब बेटा क्या, कि जिसकी विशेषता इंपॉर्टेंस बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते, यहाँ पे देखो लाल क्या है, विशेषण है, पर लाल किसकी विशेषता बता रहा है, साड़ी की, तो यहाँ पे क्या होगा, विशेष्य क्या हो जाएगा बेटा, साड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। काला कुर्ता, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, काले कुर्ते की बात की गई है, तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा बेटा, काला, कुर्ता कैसा है, काला, पर काला है, पर काला क्या है, विशेषण की क्या बात की गई है, कुर्ता, तो कुर्ता क्या आएगा, विशेष्य। यहाँ पे लाल साड़ी, बात किसकी गई है, साड़ी की, पर साड़ी कैसी है, लाल, तो लाल क्या है, उसकी विशेषता है, पर जिस विशेषता के बारे में बताया है उसे विशेष्य कहते, तो किसके बता, लाल क्या है, साड़ी है, तो लाल साड़ी, तो साड़ी क्या होगा, विशेष्य होगा। तो पेज टर्न करो, पेज नंबर 32। यहाँ पे क्या लिखा है, पाठ के अनुसार विशेषण शब्दों को विशेष्य शब्दों से मिलाइए, मतलब हमें विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। समुद्री, तो समुद्री पिता, पुत्र, व्यापार, रुपये या व्यक्ति, तो क्या आएगा, समुद्री व्यापार। अनुभवी पिता, आलसी पुत्र, अमीर व्यक्ति, 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। माँ ने बेटे को कितनी अशरफी दी, 1 अशरफी, 2 अशरफी या 3 अशरफी, तो माँ ने बेटे को 1 अशरफी दी। सेठ ने लड़के को क्या उठाने के लिए कहा, तो सेठ ने लड़के को थैला, संदूक या बोरी, तो उसने संदूक उठाने के लिए कहा। अब क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सेठ का संदूक उठाने पर लड़के का क्या हाल हुआ, तो आंसर आएगा, सेठ का संदूक उठाने में लड़के का सारा शरीर पसीने से तर हो गया और उसकी टांगे कांपने लगी। अशरफी देखकर पिता ने क्या कहा, तो अशरफी देखकर पिता ने उसे कुएं में फेंकने के लिए कहा, मतलब उसके पिता उसे फेंकने के लिए कहते हैं। थर्ड, पाठ के आधार पर बताइए कि आपको अपने हाथ से बनाया हुआ पेन स्टैंड ज्यादा अच्छा लगेगा या बाजार में बिकने वाला पेन स्टैंड, और क्यों। बेटा जिसमें पेन रखते हैं उसे कहते हैं पेन स्टैंड। तो हमें क्वेश्चन करें कि आपने खुद से बनाया वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप बाजार से लाओगे वो वाला, तो आंसर क्या आएगा कि हमने अपने हाथ से बनाया हुआ पेन स्टैंड ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है, मतलब हमने मेहनत करके उसे बनाया, उसके लिए हमें वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब आपको आज होमवर्क में क्या करना है बेटा, हार्ड वर्ड, शब्द अर्थ एंड क्वेश्चन आंसर आपको टेक्स्ट बुक भी फिलअप करनी है। तो आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम्स हार्ड वर्ड्स, 2 टाइम्स शब्द अर्थ, क्वेश्चन 1 टाइम, आंसर 2 टाइम कॉपी करना है, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो भी कॉपी कंप्लीट करनी है। आपके जो ये 3 क्वेश्चन है वो बेटा आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करने हैं।
ने जो चैप्टर नंबर 4 किया था, बया से, बया मतलब एक चिड़िया। तो ये जो हमने मैं जो आपको ये ऐसे करवा रही हूँ वो आपको आपकी ऐसे 1 की एग्जाम में आने वाला है। तो हमारा नाम क्या है? चिड़िया। चिड़िया मतलब स्पैरो। गोरैया हमारे घर आंगन की पक्षी है। चिड़िया को दूसरा गोरैया भी कहते हैं। तो चिड़िया जो है उसे गोरैया कहते हैं। तो वो जो गोरैया है वो हमारे घर आंगन की पक्षी है, मतलब हमारे घर के आसपास रहने वाली वो बर्ड्स हैं। साधारण भाषा में हम इसे चिड़िया कहते हैं, मतलब नॉर्मली सब उसे चिड़िया ही कहते हैं। चिड़िया चींची करती है, मतलब चिड़िया क्या करती है? चींची करती है। चिड़िया के आवाज़ को चींची कहते हैं। चिड़िया का शरीर बहुत हल्का होता है, मतलब चिड़िया की जो शरीर होता है वो बहुत कैसा होता है? हल्का होता है। चिड़िया बहुत फुर्तीला पक्षी है, मतलब वो बहुत एनर्जी वाला बर्ड्स है। चिड़िया घास के तिनकों से अपना घोंसला बनाती है, मतलब वो क्या करती है? अपना जो घोंसला होता है वो घास के तिनकों से बनाती है। चिड़िया सुंदर पक्षी है, मतलब चिड़िया वो है जो बहुत सुंदर पक्षी है। तो ये जो चिड़िया है, चिड़िया पे मैंने जो 6 से 7 लाइन लिखवाई है वो आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम्स कॉपी करना है और आपको ये याद भी रखना है। ऐसे 1 की एग्जाम में मैं आपको ये चिड़िया ऐसे पूछूंगी।